देश को मिला नया सीडीएस। चर्चा में क्यों है उत्तराखंड के ये गांव? क्या है जनरल रावत से कनेक्शन? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के निधन के बाद खाली पड़े इस पद को फिर से भर दिया गया है। जनरल बिपिन रावत की जगह अब इस पद पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बिठाया गया है। जनरल बिपिन रावत के पद संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। खैर, उनकी नियुक्ति से जहां देश में उत्साह का माहौल तो है ही, साथ ही उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में और ज्यादा जश्न का माहौल है। इसका कारण है एक ही जिले से दो गांव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चुना जाना। यहाँ खास बात यह है कि अनिल चौहान का गांव पूर्व जनरल रावत के गांव से महज कुछ ही दूरी पर है। जानकारी हो कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके बाद से ये पद खाली पड़ा था। लगातार इस पद के लिए तरह तरह के नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बाद में जनरल अनिल सिंह चौहान के नाम को फाइनल किया गया। बताते चले कि अनिल चौहान मई 2021 में भारतीय सेना से रिटायर्ड हो गए थे। वो सेवानिवृत्ति के बाद से ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बाहर सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करता है। गौर करने वाली बात यह है कि एनएसए अजीत डोभाल भी पौड़ी गढ़वाल के गिरी बनेसुल गांव के रहने वाले हैं। वहीं पूर्ववर्ती जनरल रावत भी उत्तराखंड से ही हैं, बल्कि उसी पौड़ी गढ़वाल जिले के एक गांव द्वारीखाल ब्लॉक के साइना गांव से थे, जो कि नवनियुक्त सीडीएस अनिल चौहान के गांव खिरसू ब्लॉक के गवाना गांव से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी उत्तराखंड के दो गांव ने देश को एक के बाद एक दो सीडीएस दिए हैं। आपको बता दें कि 18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्रदान किया गया था। वो राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल के रैंक में उन्होंने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फैंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली और बाद में सितंबर 2019 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने तथा मई 2021 में सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति तक पदभार संभाला। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि दो वर्दीधारी अधिकारी जो न केवल एक ही राज्य से बल्कि एक ही जिले से भी एक ही रेजिमेंट से सेवा कर चुके हैं, आज देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी बन गए हैं। ये पूरे उत्तराखंड के लिए हर्ष और गौरव की बात है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोनों के बीच समानता बताते हुए कहा कि ये एक संयोग है कि दोनों एक ही राज्य से नहीं बल्कि एक ही रेजिमेंट 11 गोरखा राइफल से हैं। ये काफी असाधारण है। आपको बता दें कि सीडीएस पद पर अनिल चौहान के नाम की घोषणा के तुरंत बाद से उनके गांव में जश्न का माहौल है। गांव में अभी उनके रिश्तेदार रहते हैं। उनके चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों द्वारा एक दावत का भी आयोजन किया गया था। बताया जाता है कि नवनियुक्त सीडीएस का देहरादून के बसंत विहार इलाके में भी एक घर है। इस घर में उनके 94 वर्षीय पिता रहते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।